मैं शादी से इनकारी थी क्योंकि मुझे ससुराली रिश्तों से चिढ़ थी, बल्कि नफरत थी। एक बंदे के साथ के हुसूल के लिए क्या ढेर सारे फजूल रिश्तों को कबूल करूं, उनकी अच्छी बुरी बातें सहूं, नारवा रवैया बर्दाश्त करूं, रंगत खराब, सेहत मुतासिर, आखिर में दिमाग खराब। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं यूं ही जिंदगी गुजार दूंगी, आजाद, मनपसंद, पुरसुकून। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, होनी को कोई कैसे टाल सकता है। ये सब कहावतें मेरे आंगन की दहलीज पर जमा हो गईं। जब हैदर का रिश्ता मेरे लिए आया तो इनकार की गुंजाइश न थी और मेरे घर वालों ने मुझसे हाँ करवा कर ही दम लिया। मैं अपनी आजादी यानी रिसाले पढ़ना, देर तक सोना, मोबाइल और इंटरनेट पर मसरूफ रहना वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के खात्मे पर सख्त परेशान थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद को सती सावित्री साबित नहीं करना चाहती, ससुराली रिश्तों को सर नहीं चढ़ाना। वो मेरे घर आए थे मेरा हाथ मांगने, मैं थोड़ी गई थी उनके घर उनके बेटे का हाथ मांगने। कुकिंग मेरी गुजारे लायक थी, ऑमलेट, हाफ फ्राई और बॉयल एग में बना लेती थी। मिजाज भी बस ठीक था और मैंने फैसला किया था कि मैं ऐसे ही रहूंगी। शादी के तमाम मामलात बखैरो खूबी अंजाम पा गए। रस्मों में बदमजगी हुई, ना हक मेहर पर झगड़ा हुआ, ना बरी में आउट फैशन कपड़े थे, ना ही वलीमे पर फजूल मेकअप कराया गया। हर चीज नफीस और उम्दा थी, पर मैं अपने ही गमों में गिरफ्तार थी। ससुराल के खिलाफ मंसूबा बंदी में मसरूफ थी, सो किसी और तरफ ध्यान न गया। चंद दिन के नाज नखरों के बाद असल जिंदगी का आगाज हुआ तो मैंने घर वालों के 14 तबक रोशन कर दिए। लगी लिपटी रखे बगैर अपना मौकफ बयान कर दिया, कुछ अमलन और कुछ लफ्जन। दरअसल मैं बिला जरूरत बोलती ना थी और इसका सबब मेरी कमगोई ना थी, बल्कि मैं सिर्फ अपनी पसंद और अपने मतलब के लोगों को लिफ्ट कराती थी, वरना गुमसुम बैठी रहती। और मेरी सास को मेरी इस खूबी ने मुतासिर किया। अब जो दुल्हन को कफन फाड़ के बोलते देखा तो यकीनन हैरत बनी बैठी थी। एक नंद अपने घर की थी, एक देवर और एक नंद पढ़ते थे, ससुर और मेरे शौहर जॉब करते थे। खुशहाली थी। पैसे की रेल पेल में खुद को बेडरूम तक महदूद रखती, किसी से बात ना करती। मजबूरन कलाम करना पड़ता तो मेरा अंदाज ऐसा होता कि सवाल करते तो जवाब देती, मैं सवाल करती तो सिर्फ जवाब मिलता। मैं इसे अपनी कामयाबी समझती। मेरे पहनने ओढ़ने और आने जाने पर कोई पाबंदी ना थी। मेरी अम्मी जो मेरे ख्यालात पर बोलती और टोकती थीं, अब मुझे इस तरह ऐश करते देखकर खुश होती और दुआएं देती थीं। आपकी सोच गलत थी अम्मी, मैं कभी आपको फॉलो नहीं करूंगी। मैं टीन एज में अम्मी से यही कहा करती थी और मैंने ऐसा साबित कर दिखाया था। इसकी वजह मेरी दादी और फूफी का अम्मी से नारवा सुलूक था, बल्कि जालिमाना कहना ज्यादा मुनासिब होगा। दादी सारा दिन पलंग पर बैठकर हुक्म चलाती, फूफो मिजाजदार, दादा और चाचू उज़्वे मुअत्तल और अबू बेहस। जब तक दादी जिंदा रही, जिंदगी एक सजा थी। अम्मी के मलगजे कपड़े, बेरौनक आंखें, बुरी हालत। अबू को नजर न आती। सब लोग अम्मी पर तरस खाते। अबू सिर्फ ताबेदार बेटे थे। उन हालात ने मुझे बागी बना दिया और खुद सर भी। सो आज मैं जो भी थी, हालात के रद्दे अमल के नतीजे में बनी थी। ये मेरा ख्याल था। ससुराल में सब ने मेरी हठ धर्मी पर समझौता कर लिया, सिवाय मेरे शौहर के। वो मुझे टोकते, पहले प्यार से और फिर संजीदगी से। मैं अपनी सास का सिखावा समझती, नंदों की पढ़ाई हुई पट्टियां समझती, हालांकि वो मेरी जिद्दी तबीयत पर 2 हर्फ भेज चुकी थी। वक्त अपनी चाल चलता गया। ससुर वफात पा गए, देवर बाहर पढ़ने चला गया, छोटी नंद ब्याही गई। मेरा मिजाज और रविश वही थे, लेकिन सास अब अलील रहने लगी थी। हैदर का सख्ती से हुक्म था,
घर की तरफ तवज्जो दूं। अब मैं मारे बांधे काम कर लिया करती। 2 बच्चों के बावजूद मेरी खूबसूरती कायम थी। मैं अपनी छोटी बहनों से कम उम्र लगती। एक रोज मैं बच्चों की शॉपिंग करने गई तो ना जाने दिल में क्या आया, एक जोड़ा सास के लिए भी खरीद लिया। शाल पसंद आई, वो भी उनके लिए खरीद ली। ना जाने क्यों घर आकर उनको जोड़ा और शाल दिखाई। पहले वो बेयकीनी से देखती रहीं, फिर सर पर हाथ फेर कर दुआ दी। ना जाने क्यों पहली बार मेरा सख्त दिल रकीक हो गया। शायद उन्होंने भी कभी रिवायती सास बनकर नहीं दिखाया था। मैं उनके लिए परहेजी खाना बनाने लगी। ऐसा अब मैं खुद ही करती थी, बगैर हैदर के कहे। एक रोज अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सीरियस हालत थी। सब परेशान, मैं बेहिस और लाताल्लुक से। हैदर ने कहा, अम्मी मुझे याद कर रही हैं। मैं हॉस्पिटल गई। हम दोनों कमरे में तन्हा थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठाया। जिंदगी में पहली बार हम दोनों यूं फुर्सत से बैठे थे। अम्मी आप सूप पी लें। मैं उन्हें सूप पिलाना चाहती थी। उन्होंने हाथ के इशारे से मना किया। वो कुछ कहना चाहती थी। उनके तासुरात बताते थे। मैं मजबूरी में हमतनगोश हो गई। मेरी शादी हुई तो मेरा वास्ता रिवायती ससुराल से पड़ा। अब अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाएंगी। मैंने बेजारी से सोचा। सख्त बदमिजाज बल्कि किसी हद तक जालिम सास को मेरा ओढ़ना तक पसंद न था। मेकअप का तो सवाल ही नहीं उठता था। मैं सर्दी गर्मी लीलन के 2 जोड़ों में गुजारा करती। सास सालन खुद बनाती, अपनी मर्जी से निकाल कर देती। कभी बोटी डालना भूल जाती, कभी पानी वाला सालन मेरा मुकद्दर बनता, कभी मेरे हिस्से की रोटी खत्म हो जाती। शौहर अच्छे थे मगर अपने कमरे तक। सब कहते हैं मैं जलते तवे पर जिंदगी गुजार रही हूं। हर वक्त लड़ाई झगड़ा रोक टोक। मेरे दिल में सास नंदों के लिए बेजारी थी और शौहर के लिए नफरत। मैं बोरियत से बातें सुन रही थी। मेरी सास आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। आंखों में बेरंग पानी था। हाँ, आखिर ये मुश्किल बल्कि बहुत मुश्किल वक्त गुजर गया। कैसे गुजरा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। रिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते, हमारे रवैये उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। इसलिए फैसला किया कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। सास की वफात के बाद भी मेरे दिल में उनके लिए नफरत और गिले शिकवे खत्म ना हुए थे। मैंने सोचा क्यों बेटे और बहू की जिंदगी के अच्छे दिन अपनी हसद और जलन की नजर कर दूं। मैं शायद अच्छी सास ना भी बन पाऊं, मगर एक अच्छी इंसान तो बन सकती हूं ना। मैंने अपनी बेटियों को भी घरेलू साजिशों से दूर रखा था। मैं ये चाहती थी कि उनके जहन पर कोई गंदगी ना हो। आज मेरे बच्चे अपने घरों में खुश और मुतमईन हैं। मेरा लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं। मुझे यकीन है कि मरने के बाद मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। मेरी सास का सांस फूलने लगा। मैंने पानी पिलाया और कमर सहलाई। काफी देर बैठने के बाद मैं वापस आ गई। ना जाने मेरा दिल क्यों बोझल था। शायद मुझे अपनी ज्यादतियों का आज एहसास होने लगा था। बाज औकात बुरे लोगों को अच्छे मिल जाते हैं जो उनको बदल देते हैं। इसी तरह बहुत अच्छे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं। जैसे मेरी सास एक मेहरबान औरत थी और मैं ना मेहरबान बहू। सास की बातों ने मेरे दिल पर असर डाला था। मैं रोज उनका कमरा साफ करती, कपड़े धुलवा कर रखती थी।
اب میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔ یہ بات میں نے دل میں تہیہ کر لی۔ ان کے مثبت رویے نے میرا دل بدل دیا تھا۔ میں بہت سی لڑکیوں کے مقابلے میں خوش اور مطمئن تھی، تو اس کا سبب میری ہوشیاری نہیں بلکہ ان کا غیر روایتی رویہ تھا۔ چوتھے دن پتہ چلا ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں بہت روئی، تڑپی۔ ان کی محبتوں کا احساس ہو گیا تھا یا اپنے پچھتاوے مار رہے تھے۔ سب کہتے تھے ایسی بہو کبھی نہیں دیکھی، بیٹیوں جیسی محبت کرتی ہے۔ نند رو رہی تھی اور مجھ سے دور دور تھی۔ ساتھ والی آنٹی نے مجھے دلاسا دیا، مرحومہ تمہیں بڑی دعائیں دیتی تھی، سدا سہاگن رہنے کی، تندرستی کی، خوشیوں کی۔ تم نے جو سوٹ انہیں گفٹ کیا تھا وہ پہن کر میرے پوتے کے عقیقے پر آئی تھی۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں برستی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو دھندلا ہو رہا تھا۔ میرے سسرالی بے قصور تھے، شاید یہ خون اور فطرت کا اثر تھا جو مجھ میں دادی اور پھپھو کی طرف سے آیا تھا، جن پر میری ماں کی خدمت اور اچھائی کا اثر نہ ہوتا تھا۔ اے کاش اگر یہ وقت نہ گزرا ہوتا تو شاید تلافی کی صورت ممکن تھی۔ میں اچھی بہو نہیں بن سکی، یہ حقیقت ہے، مگر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ایک اچھی ساس ضرور بنوں گی، آنے والی بہو کو ضرور سکون دوں گی۔